हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं द रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। सो हियर रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो पहले तो लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप, तो उसका रिलेशनशिप लाउडनेस को मैं लिखूंगा एल से। एल इज इक्वल टू लॉग 10 आई, और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। सो के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर? सो एल इज इक्वल टू के इंटू लॉग आई बेस 10, यहाँ पर बेस 10 होगा। ओके, अब हम उसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ लाउडनेस, तो उसका यूनिट एक है फॉन। उसको हम लोग बोलेंगे फॉन वाला फॉन नहीं, बट फॉन। तो इस यूनिट से ही हम लोग फॉन को फॉन बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब लाउडनेस का एक और यूनिट है, उसको हम लोग बोलेंगे डेसिबल। क्या बोलेंगे उसको? डेसिबल। ओके। अब सपोज के मेरे पास दो अलग अलग वॉइस के लाउडनेस है। पहला वॉइस का लाउडनेस तो मेरे पास है L1 इज इक्वल टू के लॉग I1 इंटू बेस 10। की इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, फिक्स वैल्यू वाला। ओके। अब दूसरा जो लाउडनेस वाला वॉइस है वो है LO इज इक्वल टू के लॉग बेस 10 की, और सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आई, सो आई ओ। ओके। अब क्या करना है कि यहाँ पर दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ, क्योंकि दोनों में जो लाउडनेस है वो एक दूसरे को अपोज करे, एक दूसरे के आमने सामने है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे L1 माइनस LO। चलो के कांस्टेंट। ओके। लॉग I1 बेस 10 माइनस लॉग IO बेस 10। ओके। अब यहाँ पर लॉग में सब्ट्रैक्शन है, लॉग में अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो फिर लॉग में क्या हो जाएगा? डिवीजन एंड I1 अपॉन IO। क्लियर? तो ये हमारी एक फॉर्मूला हो गई, लाउडनेस विथ इंटेंसिटी। अब लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों में फर्क क्या है? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लाउडनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि लाउडनेस इनडायरेक्टली तो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला में भी देखा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस भी बढ़ती ही रहेगी। ओके। अब यहाँ पर अगर मैं के की वैल्यू, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी वैल्यू एक फिक्स कर दूं 10, क्योंकि k is depending on source of the voice, where for it is coming, from where it is coming, so k is equal to 10। अब यहाँ पर if my value I1 is equal to 100 IO, तो फिर हमारा लाउडनेस क्या मिलेगा? तो इज इक्वल टू, इक्वेशन में रख दो यहाँ पर, तो 10 लॉग, यस 100 IO अपॉन IO। IO विल बी कैंसल आउट, क्या बचा? तो 10 लॉग 100। क्लियर? तो ये जो हमारी इक्वेशन है अभी, ये हमारी इक्वेशन में के की वैल्यू 10 कैसे आई? क्योंकि यहाँ पर पहले तो एक यूनिट था बेल, अब हमारे यूनिट है डेसिबल। डेसिबल कैसे बनाएंगे? तो अगर के की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर 1/10 से, तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा डेसिबल। सो क्या किया हमने? एक तो यहाँ पर के की जगह के की वैल्यू 1 रखी और 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये हमारा हो जाएगा सॉरी, ये अभी भी बेल होगा। और आफ्टर दैट हियर, क्योंकि 1/10 बेल गिव्स अस डेसिबल, तो ये अब हमारा हो गया डेसिबल। सो 1/10 बेल इज इक्वल टू डेसिबल। क्लियर? सो ये हो जाएगा हमारा डेसिबल। अब लॉग 100, व्हाट इज लॉग 100? लॉग 100 इज 2। सो यहाँ पर वैल्यूज रखो, सो 10 इंटू 2 डेसिबल, सो आंसर विल बी 20 डेसिबल। क्लियर?
20 डेसिबल इज़ गुड वैल्यू फॉर वॉइस। ये थोड़ा सॉफ्ट वॉइस देने वाला है, कम लाउड है। ओके, सपोज के मेरे पास अब वैल्यूज चेंज होके I1 इज इक्वल टू 10,000 हो गई। IO वैल्यूज रखो, तो इज इक्वल टू 10 log 10,000 IO अपॉन IO विल बी कैंसल आउट। क्या होगा 10 log 10,000 मतलब कि 4, सो 40 डेसिबल। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग ये जो फॉर्मूलाज है उसको वैल्यूज रख के फिर हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि लाउडनेस कितनी है। ओके, अब दूसरी बात कि यहाँ पर हमें पहले से ही पता है कि लाउडनेस सपोज कि ये वैल्यू है, तो क्या हम उसकी जो इंटेंसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं? तो ज़रूर फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि अब मेरा लाउडनेस है दैट इज़ 1 डेसिबल। इस वैल्यू को मैं एक यहाँ पर रखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड L होगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 10 log I1 अपॉन IO। क्लियर? ओके, अब I1 अपॉन IO को सब्जेक्ट बनाना है तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू log I1 अपॉन IO। ओके, 1 अपॉन 10 इज नथिंग बट 0.1। अब लॉग को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तभी हम लोग ये सब्जेक्ट बना पाएंगे। सो दिस वन बिकम्स एंटी लॉग ऑफ 0.1 इज इक्वल टू I1 अपॉन IO। क्लियर? अब 0.1 एंटी लॉग क्या होगा? इट इज 1.26। तो 1.26 I1 अपॉन IO मतलब कि जो हमारा I1 था इज इक्वल टू 1.26 IO। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाउडनेस में एक डेसिमल हम लोग चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी में 26% चेंज आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होगी उतने परसेंटेज चेंज आया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? ये हमें मालूम ही है इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर आंसर आता 1.34 तो एक डेसिमल चेंज करने से जो लाउडनेस है वो हमने चेंज की एक डेसिमल, तो एक डेसिमल लाउडनेस चेंज करने से इंटेंसिटी में 34% चेंज आया। तो इसके हिसाब से हम लोग इंटेंसिटी में कितना चेंज आया वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग डेसिमल का अलग अलग वैल्यूज़ देखेंगे। जैसे कि जब कभी भी ट्रेन सायरन हो या फिर अपना जो एरोप्लेन जब टेक ऑफ करेगा तब जो उसकी डेसिमल होगी 140 डेसिमल, बहुत ही ज़्यादा है, तब हमें ऑलवेज लाउड नॉइज सुनाई देता है। देन विसलिंग ऑफ अ ट्रेन, वो भी बहुत लाउड नॉइज होता है 120 डेसिमल। फिर धीरे धीरे जो हमारा तीसरा है मोटरसाइकिल, जब हैवी व्हीकल बहुत ही साउंड करते जाता है वो 80 डेसिमल होगा। फिर धीरे धीरे अपने जो बाइक्स होंगे वो 40 डेसिमल 60 डेसिमल तक होगा। फिर 20 डेसिमल में क्या आएगा, कौन सी आवाज़ आएगी? तो बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ आएगी, जो भी ऑडियो रिकॉर्ड होगा वो 20 डेसिमल में होगा। तो हमारे लिए, हमारे ईयर्स के लिए कौन से साउंड हार्मफुल है? सो दैट इज अबो 120 डेसिमल और इक्वल टू 120 डेसिमल। अगर उतना साउंड कॉन्स्टेंटली हमारे एयर ड्रम में अगर एमिट होगा तो हमारे एयर ड्रम में डैमेज हो सकता है। तो ऑलवेज हम लोग हैंड्स फ्री यूज़ करते हैं तो थोड़ा लो वॉल्यूम का एक प्रिकॉशन आ जाता है। मोबाइल में भी हम लोग ओके दबा के फिर उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट वो जो प्रिकॉशन है वो हमारे ईयर ड्रम के लिए अच्छा होगा अगर उसी वॉल्यूम में हम लोग अगर सुनेंगे तो। क्लियर? सो वो था नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ डिस्ट्रैक्शन। क्लियर? सो ये हमारा एक दूसरा पार्ट था। थैंक यू सो मच गाइज।